बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपने विदेश मंत्री की मौत के कारण का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए। 3 दिन पहले बेलारूस के विदेश मंत्री व्लादिमीर माइके की 64 साल की उम्र में अचानक मौत हो गई थी, जिसके बाद वहां के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने अपने विदेश मंत्री व्लादिमीर माइके की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत का पता लगाने के लिए टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट के आदेश दे दिए, जिसके जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कहीं व्लादिमीर माइके को जानबूझकर जहर तो नहीं दिया गया था। दावा किया जा रहा है कि वो पश्चिमी देशों के साथ यूक्रेन युद्ध को लेकर संपर्क में थे और जंग में रूस के बेलारूस को इस्तेमाल करने के खिलाफ थे। रूस बीते 9 महीने से लगातार बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल करके यूक्रेन पर हमले कर रहा है। व्लादिमीर माइके को पुतिन का विरोधी बताया जाता था। इसी वजह से ये आशंका जताई गई कि उनकी मौत के पीछे रूस का हाथ हो सकता है, क्योंकि अपनी मौत से ठीक पहले तक बेलारूस के विदेश मंत्री स्वस्थ थे और किसी तरह की गंभीर बीमारी से नहीं जूझ रहे थे। व्लादिमीर माइके की रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात होनी थी, लेकिन उससे 1 दिन पहले उनकी मौत हो गई, जिसने सबको हैरान कर दिया। बताया जा रहा है कि व्लादिमीर माइके की मौत के बाद लुकाशेंको को भी अपनी सुरक्षा पर खतरा महसूस हो रहा है। खबर है कि इसी वजह से उन्होंने उनके यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों को बदल दिया, जिनमें उनके लिए खाना बनाने वाला शेफ भी शामिल है, क्योंकि लुकाशेंको को डर है कि कोई उनके खाने में जहर मिलाकर उनकी जान लेने की साजिश रच सकता है। खबर है कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव से बौखलाया चीन इस इलाके में सैन्य अड्डे बनाने में जुट गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक रिपोर्ट में चीन की इस साजिश का पर्दाफाश हुआ। मतलब ये कि दक्षिण चीन सागर के बाद चीन ने अब पूरे हिंद महासागर पर अपना दबदबा बढ़ाने के गेम प्लान पर अमल करना शुरू कर दिया, जिसके लिए पहले उसने BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के तहत इस इलाके के कई देशों के बंदरगाहों तक अपनी पहुंच बनाई, जिसमें भारत के आसपास बसे पाकिस्तान, श्रीलंका, कंबोडिया, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। और पेंटागन की ओर से अमेरिकी कांग्रेस में पेश रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने अब इन देशों में अपने सैन्य अड्डे बनाने की कोशिश भी तेज कर दी है। और कंबोडिया में तो उसने नेवल बेस बनाने का काम शुरू भी कर दिया, जो इस इलाके में उसका पहला सैन्य अड्डा होगा, जिसके तैयार होने पर हिंद महासागर में चीन की पकड़ मजबूत हो जाएगी, जिसके लिए उसने पिछले दिनों इस इलाके के 17 देशों के साथ बैठक भी की थी। इस बीच पाकिस्तान में इंग्लैंड क्रिकेट टीम रहस्यमयी वायरस की चपेट में आ गई। इंग्लैंड की टीम करीब 17 साल बाद टेस्ट सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंची है और उसे सुबह पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलना है, लेकिन उससे पहले ही कप्तान बेन स्टोक्स समेत 14 लोगों पर वायरस ने अटैक कर दिया। ऐसे में सीरीज पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बताया गया कि वायरस की चपेट में आने वाले आधे खिलाड़ी हैं और बाकी सपोर्ट स्टाफ के लोग हैं। हालांकि इंग्लैंड की टीम किस वायरस की चपेट में आई इसका पता नहीं चल सका, लेकिन ये साफ किया गया कि खिलाड़ियों को कोरोना नहीं हुआ। शुरुआत में खबर सामने आई कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों को फूड पॉइजनिंग हुई है। फिर पता चला कि वो किसी वायरस की चपेट में आ गए, जिसके बाद डॉक्टरों ने क्रिकेटरों को आराम की सलाह दी। खिलाड़ियों को खाने की वजह से कोई दिक्कत न हो, इससे बचने के लिए इंग्लैंड की टीम अपने साथ शेफ लेकर आई है। यही नहीं, वो बाहर का खाना खाने से भी बच रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। चीन में मचे बवाल से जुड़ी जीरो कोविड पॉलिसी का विरोध करने वालों के खिलाफ चीन अब सख्त कार्रवाई करेगा। प्रदर्शन के दौरान चीन की सरकार के खिलाफ बोलने और विरोध प्रदर्शनों का समर्थन करने वालों पर भी बड़ा एक्शन होगा। यही नहीं, बताया जाए ये तक जा रहा है कि चीन की सरकार लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी नजर रख रही है। पिछले कई हफ्तों से चीन के कई प्रांतों, बड़े शहरों में कोरोना के नाम पर लगाई गई सख्त पाबंदियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी बीजिंग और शंघाई में भी लोग शी जिनपिंग की नीतियों का खुलकर विरोध कर रहे हैं और माना जा रहा है कि इसी वजह से चीन की सरकार अब ज्यादा सख्त कदम उठाने जा रही है।